नमस्कार। संजय आर्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक नए विषय पर मंथन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। विगत सप्ताह सोशल मीडिया साइट्स को खोलते हुए एक 10 वर्ष पुरानी फेसबुक पोस्ट सामने आ गई, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों को दर्शाया गया था और शीर्षक था मेडिकल प्रवेश परीक्षा खामियां, 24 घंटे में संशोधित आंसर की, जिसमें 30 उत्तर गलत, विभिन्न विवाद तथा पुनः परीक्षा करवाने की बात। आज 10 वर्ष बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रवेश हेतु परीक्षा विवादों में है। देश में बवाल मचा हुआ है। अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया चैनल सभी इसी विवाद से भरे पड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है। केंद्रीय सरकार विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय में कुछ प्रस्ताव लेकर आई है। प्रश्न यह है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में देश में 10 साल में क्या बदला। हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का स्वरूप तेजी से बदला है। 5 दशक पुराना इतिहास उठाकर देखें तो यह परीक्षा प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश के मेडिकल कॉलेज तथा केंद्रीय व स्वायत्त शासी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने अपने महाविद्यालयों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते थे। यह परीक्षा प्रारंभ में सब्जेक्टिव प्रारूप में आयोजित होती थी और बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में आयोजित होने लगी। जब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में यह परीक्षा आयोजित होने लगी तो इस परीक्षा की पवित्रता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए उत्तर पुस्तिका की एक प्रति परीक्षार्थी को मिल जाती थी और आगामी 2-3 दिनों में सही उत्तर पुस्तिका समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाती थी, जिसके आधार पर परीक्षार्थी अपनी सफलता का आकलन करते हुए यह चिन्हित कर लेता था कि कौन सा महाविद्यालय मिलेगा और विद्यार्थी का यह आकलन परीक्षा परिणाम में बदल जाता था। समय के साथ राज्यों के मेडिकल कॉलेज में केंद्र सीटों का निर्धारण हुआ तथा राज्य प्री मेडिकल परीक्षा तथा ऑल इंडिया प्री मेडिकल परीक्षा कुछ स्वायत्त शासी संस्थानों जैसे एम्स, जिपमेर, आईएमएस, बीएचयू, केएमसी, एएफएमसी, वर्धा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल इत्यादि के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होने लगी। इन सभी परीक्षाओं की जिम्मेदारी प्रतिष्ठा रखने वाले विश्वविद्यालय या बोर्ड को दी जाती थी। इन्हीं प्रवेश परीक्षाओं में से उच्च श्रेणी वाले विद्यार्थी एमबीबीएस, उससे कम श्रेणी के क्रमशः वेटनरी साइंस, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी इत्यादि में प्रवेश लेते थे। सन 2012 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही परीक्षा नीट का प्रस्ताव आया। 5 मई 2013 को पहली बार देश में नीट परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल कॉलेज तथा राज्यों में प्रवेश परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के कारण बहुत से राज्यों ने अलग अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की तथा विवाद अखबारों की सुर्खियों में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा। इसमें भाषा का विवाद भी सम्मिलित था। नीट 2016 अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में आयोजित की गई। सन 2017 में इस प्रवेश परीक्षा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगला, असमिया, गुजराती,
कन्नड़ व उड़ीसिया भाषा में आयोजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 4 मई 2014 को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा राज्य में अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार आयोजित हुई। यहाँ भी प्रवेश परीक्षा विवाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित रहा तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार योग्यता सूची जारी हुई तथा सर्वोच्च न्यायालय ने नीट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। 11 अप्रैल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधिपतियों की संवैधानिक पीठ ने केंद्रीय सरकार तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की संयुक्त प्रवेश परीक्षा की अनुमति प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप सन 2016 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के स्थान पर नीट नाम से भारत के समस्त मेडिकल कॉलेज के लिए प्रवेश परीक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 2013 से 2018 तक ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट तथा नीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता रहा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने नवंबर 2017 में एक स्वायत्तशासी संस्थान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी पदेन सदस्य हैं। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य भारत में विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं को पारदर्शिता से आयोजित करना है। भारत सरकार द्वारा इस संस्थान के लिए 2017 में बजट की व्यवस्था की गई तथा उसके बाद 7 जुलाई 2018 को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट, सीएमएटी, जीपीएटी जैसी परीक्षाएं नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए से करवाने की घोषणा की तथा उसके बाद से ही नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा को यह संस्थान आयोजित करा रहा है, जिसकी साख आज संदेह के घेरे में है। देश में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2013 में 6,58,040 थी, जो आज वर्ष 2024 में 23,33,297 है, जिसके अनुपात में मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध सीटों की संख्या नगण्य है। इस प्रवेश में लगे विद्यार्थियों की आत्महत्याएं उनके तनाव का सबूत है। हम सबके लिए यह मंथन का विषय है कि जिस देश का प्रधानमंत्री रेडियो के माध्यम से विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करता है, लेकिन विगत 10 वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी और साख वाली बनाने के लिए व्यवस्था देने में विफल रहता है। क्या 10 सालों में देश बदला? मंथन करें, कितना बदला? 10 वर्ष पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही कहानी थी जो आज भी है। विद्यार्थी कल भी व्यवस्था से त्रस्त था और आज भी है। 10 साल पहले भी इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सब सड़कों पर थे, आंदोलनरत थे, आज भी हैं। सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा कल से आज बढ़ गया है, जो हम सब के लिए चिंता का विषय है। यह मंथन इस बात का परिचायक है कि हम हमारे देश के भविष्य के प्रति कितने संवेदनहीन हैं। हाँ, जो इन सब व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी हैं, वह कहते हैं देश बदल रहा है। हम सुनते हैं, ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं। यह सब हमारे लिए मंथन का विषय है। आइए इन सब गंभीर मुद्दों पर चिंतन करें। मैं संजय आर्य ऐसे गंभीर मुद्दों पर चिंतन के लिए बहुत सी तथ्यात्मक सूचनाएं आप तक लेकर आता रहूंगा।
संजय आर्य यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और अधिक समसामयिक विषयों पर चर्चाओं को सुनने के लिए, विधिक जानकारी के लिए संजय आर्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।